एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 में से 3 बच्चे अपने कोर्स के अलावा कोई भी किताबें नहीं पढ़ते, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और हम लोगों को इग्नोर एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुक्स रीडर्स आर द लीडर्स। ठीक है, बेसिकली मैं भी पहले ऐसा ही था। आई वॉज लाइक कि मेरे पास मैं बुक्स पढ़ता नहीं था, मैं वो जस्ट हैव टू रीड द बुक्स विच आई हैव गिव फ्रॉम माई स्कूल, जो कि मेरे कोर्स का हिस्सा थी। और जो भी बुक्स वो पढ़ी जाती थी वो भी इस तरह पढ़ी जाती थी कि लाइक दे आर लाइक जस्ट फॉर एग्ज़ाम पर्पज़, कि हम लोग को एग्ज़ाम देना है, इसी वजह से हम लोग ये बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में यही चीज़ होती है कि बच्चे जो है बुक्स अक्सर पढ़ते नहीं हैं, प्रमोट बुक्स को किया जाता नहीं है। अगर आप और बुक्स जो हैं भी ना वो भी काफ़ी पुराने ज़माने की है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द बुक ऑफ 9th क्लास में अगर आप चले जाएँ यार गए तो होंगे, अगर आप 9th क्लास की बुक की बात करें, 9th क्लास की बुक में विंडोज़ 98 पढ़ाई जा रही है कंप्यूटर की किताब में अंदर। और ठीक है, विच इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि इस वक्त ज़माना जो विंडोज़ 10 पे आ गया, विंडोज़ 7 पे आ गया, वो लो विंडोज़ 7 की सपोर्ट ही अभी माइक्रोसॉफ्ट ख़त्म कर दी है। ठीक है, वो भी अपडेट्स उस पर नहीं आती। ठीक है, लेकिन वहाँ पे विंडोज़ 98 पढ़ाई जाती है। मतलब विंडोज़ 98 आई, उसके बाद विंडोज़ जो है वो विंडोज़ 2000 वो आई थी, उसके न जाने कितनी विंडोज़ आई, उसके विंडोज़ XP आई, विंडोज़ 7 आई, विंडोज़ 10 आई, लेकिन ये अभी वहाँ पढ़ाई जाती ही नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा अजीब सी है कि हमारे माशरे में इस चीज़ को किया ही नहीं जाता प्रोमिनेंट, और हमारी किताबें इतनी ही ऑब्सोलीट हो चुकी हैं कि उनका कोई काम ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। बच्चा सिर्फ पढ़ता है उसको इसलिए कि वो पेपर पास कर सके। हाँ यार, तो मैं यही कहता कि आई एम नॉट अ गुड रीडर। मैं मतलब मैं भी बचपन से बुक्स रीड नहीं करता था, सिर्फ कोर्स की किताबें थी वो मैंने रीड कर ली तो है, अदरवाइज़ मैं कोई बुक रीड नहीं करता। और उसके बाद 2018 में आके आई एक्चुअली रियलाइज़ कि बुक्स रीड करनी चाहिए। मतलब मैंने ज़िंदगी में सोचा कि यार इफ़ आई हैव नॉट डन दिस थिंग तो मैं उसको बुरा कैसे कह सकता हूँ। इफ़ आई हैव नॉट डन एनीथिंग तो मैं उसको बुरा मतलब नहीं कहा जाता, इट्स दैट सिंपल। तो मैंने स्टार्ट की बुक रीड करना। मुझे कुछ रिलेटिव्स ने भी उन्होंने काफ़ी मुझे बोला कि बुक्स रीड करो, इट्स गुड फॉर योर वोकेबलरी, इट्स गुड फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग। क्योंकि जब बुक्स को एक वर्ड देखते हो, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता एंड देन आप जाके वो डिक्शनरी में सर्च करते हो तो यू एक्चुअली गॉट द मीनिंग एंड यू एक्चुअली नो कि हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। ठीक है, वैसे अगर आप वर्ड मीनिंग चेक करोगे तो यू विल नॉट एक्चुअली रियलाइज़ कि हाउ टू यूज़ दैट वर्ड्स इन प्रोनाउंसिएशन, और वो पूरी वोकैबुलरी जब आप बोल रहे होते हो इन स्पीकिंग वे, यू विल नॉट एक्चुअली रियलाइज़ कि किस तरह आप उस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट इफ़ यू आर रीडिंग दिस वर्ड इन बुक तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा, और आपको ये बात भी पता लगती है कि आप वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें बुक्स जो मैं पढ़ चुका हूँ। बेसिकली मैंने पढ़ी है हैरी पॉटर का पार्ट 1 विच इज़ हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। उसका पार्ट 2 मैंने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट 9, मतलब मैं डन ही कर देता। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मैंने दोनों बुक्स पढ़ी हैं माशाल्लाह, एंड आई एक्चुअली रियली लाइक दिस बुक्स। मुझे हैरी पॉटर की सीरीज़ बहुत पसंद है। मैं उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी, मैंने हैरी पॉटर का पार्ट 3 डाउनलोड किया था, वो मैंने किया था एनी बुक्स एक ऐप था प्ले स्टोर के लिए। अब आई डोंट नो ऐप स्टोर पे आई गेस होगा, बट इट इज़ पहले वो फ्री था मगर अब वो पेड हो गया है। तो अब पेड हो गया है तो वो नहीं पेड हो गया तो अब तो हम नहीं खरीदेंगे भाई उस ऐप को। ठीक है, तो पेड हो गया तो अब आप फ्री में उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इशू आ गया है। लेकिन ये है कि मैंने उस बुक से मैंने पहले हैरी पॉटर का पार्ट 1 रीड किया विच इज़ हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, पार्ट 2 रीड किया विच इज़ हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। देन आफ्टर रीडिंग पार्ट 3 आई एक्चुअली रियलाइज़ कि यार 2 पार्ट उसके पढ़े और मुझे इस तरह फील हुआ कि यार आई थिंक सो कि अब मुझे वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाना चाहिए किसी और सीरीज़ की तरफ, लाइक आई हैव टू रीड सम काइंड ऑफ अदर बुक्स। तो फिर मैंने जो है वो जो बुक बेसिकली ये बुक का मैंने अनडाइंग एफिनिटी एक बुक है जो कि एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट ने लिखी है, वो उनका नाम है सारा नवीद। तो उनकी ये बुक है और वो मैंने पूरी पढ़ी है। और उस बुक का जो मुझे रेफरेंस दिया था वो बेसिकली मेरे प्यारे फ्रेंड ने दिया था। बेसिकली मैं अजरत की बात कर रहा हूँ। अजरत ने मुझे बताया था व्हेन एक्चुअली आई मेट विद हिम इन फर्स्ट क्लास। तो सेकंड या थर्ड क्लास में ये बुक लेके आया हुआ था अपने साथ। आई एक्चुअली आस्क्ड हिम कि यार कौन सी बुक है, तो ही एक्चुअली टेल मी कि यार ये बुक है सारा नवीद की अनडाइंग एफिनिटी। और बेसिकली इसका जो टॉपिक है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी की लव स्टोरी पर है बेस करती है बुक। उसमें ये होता है कि जैसे मैं अगर थोड़ा सा समरी के टाइप बता दूँ, लंबी नहीं करूँगा मैं। उसमें ये होता है कि बेसिकली लड़की होती है, जरिश नाम होता है उसका, बहुत अमीर बाप की औलाद होती है। उसके बाप जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन टाइप पर्सन होता है। ठीक है,
वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पे एक लड़का उसको दिखता है, वो लड़के से मतलब टकरा जाती है गलती से और लड़के की शर्ट ख़राब कर देती है। मतलब उसमें कोई जूस वगैरह होते हैं हाथ में, ट्रे में लेके जा रही है, रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ आई हुई होती है, लेके जा रही होती है। तो सडनली क्या होता है, लड़का सामने से आता है, उसकी टक्कर होती है उस लड़के से और वो सारा जूस उसके ऊपर गिर जाता है, लड़के के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, अब वो लड़के को वो अच्छा होती ज़रिश जो है वो एक, क्योंकि अमीर बाप की औलाद तो काफ़ी बिगड़ी हुई होती है। ठीक है, ज़रिश भी क्या करती है कि वो उसको काफ़ी बुरा भला कहती है कि तुम ऐसे ये वो उल्टी सी बात सुना के जो है वो चली जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, वो ज़रिश बोलेगी तो वो सामने वाला बंदा भी तो कहेगा ना कुछ ना कुछ, तो वहाँ से जो दूसरा बंदा लड़का होता है वो भी उसको अच्छी का सुनाता है। ठीक है, अब ज़रिश को जो है वो उसकी दोस्त से रोक देती है कि तुम बस करके बैठ जाओ कि बहुत हो गया मामा। ठीक है, और हम अब यहाँ से निकलते हैं। तो ज़रिश अपने दोस्तों से बाहर निकल जाती है और वो लड़का भी अपने दोस्तों से बाहर निकल जाते हैं रेस्टोरेंट से, और वो तो घर जाने लगते हैं। ठीक है, इतने में क्या होता है, ज़रिश जो पार्किंग एरिया में आती है। ठीक है, वहाँ से वो लड़का जो है वो खड़ा हुआ था पार्किंग एरिया में अपने दोस्तों के साथ। तो ज़रिश क्या करती है, वो अपनी गाड़ी पे आती है, अपने अब्बा की जो महंगी वाली गाड़ी होती है उसको लेके आती है, और वहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह पड़ी हुई होती है। तो वो कीचड़ पे आके ना वो गाड़ी को एक्सीलरेट करती है, जिसकी वजह से वो सारा कीचड़ उस लड़के के ऊपर आ गिरता है। ठीक है, अच्छा अब वो ये करती है, करके वो निकल जाती है। स्टार्टिंग में वो चीज़ उसको काफ़ी खुशी देती है कि उसने बदला लिया, शी टुक रिवेंज। बट आफ्टर दैट व्हेन शी केम इन होम, ठीक है, वो एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार दैट वाज नॉट अ गुड एक्ट, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। ठीक है, उसने वो करती है, उसके बाद फिर वो इत्तेफाक से फिर यूनिवर्सिटियाँ लगती है। यूनिवर्सिटी में उसका एक दोस्त होता है, उसका हारून नाम होता है। हारून बेसिकली उसके बाप के दोस्त का बेटा होता है, मीन्स बाप के दोस्त का बेटा। तो वो मतलब उसके ज़रिश और हारून जो है ना, उनके जो पप्पा होते हैं, दो दोस्त होते हैं। तो वो लोग भी दोस्त होते हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनकी आपस में शादी भी होने वाली होती है, होने वाली थी। फिर क्या होता है, इत्तेफाक से वो जो उसका वो था, कौन, जो लड़का जिस पे वो कीचड़ फेंकती है, वो लड़का इत्तेफाक से उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। ठीक है, अब वो देखती है वो लड़का है, वो बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, यार ये यूनिवर्सिटी में आ गया, पता नहीं किस लिए आया, पढ़ने आया, पढ़ाने आया, क्या करना है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, कौन है, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, वो क्या करती है, वो कुछ छुप छुप के रहती है। अब उसकी एक दोस्त होती है सलीहा, और महा, दो दोस्त होती है उसकी यूनिवर्सिटी में, उनके साथ रहती है छुप छुप के। इतने में कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर आया है, और प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग, और वो उनको अकाउंटिंग पढ़ाएगा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ज़रिश की हलक में आ जाती है बिल्कुल ये बात सुन के। चलो भाई, अब मैं इस कहानी पे एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हुआ क्या था, समरी पेश करूंगा। ये वीडियो में थोड़ी सी जो है वो इसमें दूसरी बुक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आफ्टर रीडिंग दैट बुक अनडाइंग एफिनिटी, इट वाज मार्वेलस। आप लोग पढ़ना चाहो तो यू कैन एक्चुअली आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी हायर्ड ब्राइड। उसमें बेसिकली ये होता है कि एक लालची दादी होती है। ठीक है, उनकी दो पोतियाँ होती हैं, एक बड़ी पोती, दूसरी छोटी पोती, उनके माँ बाप नहीं होते। ठीक है, लड़की के। फिर वो लोग क्या, उसकी दादी क्या करती है कि एक बिजनेसमैन होता है जिसको एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए उसका शादीशुदा होना ज़रूरी होता है। तो वो एक किसी तरह से वो लोग दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों फैमिलीज, लाइक वो दादी वाली और वो बिजनेसमैन, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, मिलने के बाद उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है कि दादी उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पोती दूंगी, तुम उससे शादी करो 6 महीने के लिए, एंड देन आफ्टर मैरिंग तुम उसके बदले मेरा घर रिपेयर करवा के दो मुझे, और फिर तुम्हारा जब एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाए तो तुम उसको डाइवोर्स देकर छोड़ दो। तो इस टाइप की उसमें कहानी होती है, और या आप चाहें तो यही पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी तो मुझे इसका ये नहीं पता कि एंड क्या होता, बट आई थिंक सो मैंने हाफ उसकी पढ़ ली थी। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है तो काफ़ी इन्जॉयबल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बुक पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी, कौन सी बुक पढ़ी थी यार, मैंने बेसिकली पढ़ी थी द हीरोइक लाइफ ऑफ अल कैप्सिला। मैंने बेसिकली बुक पूरी नहीं पढ़ी है, इसमें कुछ जो है वो काफ़ी मतलब हॉरर टाइप बुक है ये। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें नहीं पढ़ सकते, कारण बच्चों टाइप बुक है, क्योंकि जो उसका जो फ्रंट कवर है वो काफ़ी कार्टूनिश है। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ी थी। एंड देन उसके बाद मैंने एक और पढ़ी थी फ़ारेनहाइट 451। वो काफ़ी पुराना नॉवेल है, 1951 में आया था। उसमें ये होता है कि एक वो होता है, एक फायरमैन होता है, उसका नाम होता है गाय मॉन्टेंग, उसकी बीवी होती है, उसकी एक पड़ोसन होती है क्लैरसी मैकलेन, हाँ ऐसा ही कुछ नाम होता है उसका, और उसकी बीवी होती है, उस पड़ोसन का इंतकाल हो जाता है बेट लड़की का, तो वो परेशान, मतलब बहुत सारी एक लंबी कहानी होती है। उसके अलावा मैंने जो बुक पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी स्मार्ट पीपल डोंट डाइट। हाँ, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जब भी आप डाइट करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट डाइटिंग यू एक्चुअली कट ऑफ ऑल द थिंग विच आर कॉजिंग योर बॉडी, आपकी बॉडी को जो फैलने में हेल्प कर रही होती है, लाइक स्टफ़ लाइक केक्स, बिस्किट, शुगर और इस टाइप की जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं, और जब आप तुम उनको कट ऑफ करते हो तो इवेंचुअली यू विल सी कि आपका जो वेट है वो लूज़ हो रहा है। ठीक है, वेट लूज़ होता है।
but somehow you will gain all kind of weight again when you will actually start eating all the stuff again. ठीक है, जब उन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हो, कभी ना कभी ज़िंदगी में दोबारा तो खाओगे ना. अनटिल अनलेस वो आपकी हैबिट ना बन जाए, अगर वो आप दोबारा खाते हो तो यू विल एक्चुअली गेन ऑल द वेट जो आपने लूज़ किया. तो डाइटिंग इजेंट ओनली सोल्यूशन. वी कैन एक्चुअली डू मतलब किसी और टाइप में भी हम डाइट कर सकते हैं, लाइक किसी और क्या कहते हैं, मतलब डाइटिंग स्मार्टली भी की जा सकती है. ठीक है, तो यही था. उसके अलावा मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, उसमें मैंने उर्दू की बुक पढ़ी थी, मैंने बचपन में ली थी एक दफ़ा इम्तियाज़ स्टोर से. वो थी पुरस्कार कहानियाँ. आई यूज़ टू रीड दैट बुक. मैंने बुक पढ़ी थी, उर्दू भी थी, उसमें काफ़ी सारी कहानियाँ थी, इतनी मतलब हॉरर कहानियाँ. वो देख के ना मैं खुद पढ़ के हैरान हो जाता था कि इतनी हॉरर बुक. खैर अभी तो मैं किसी को देकर आ गया था वो बुक, मुझे अफसोस हो रहा है मैंने क्यों दी उस बंदे को. खैर अभी मुझे बड़ी बुक याद आती है. और अभी मेरे पास एक और उर्दू की बुक पढ़ी हुई जो मैं उर्दू में पढ़ता हूँ. वो बुक है मौलाना आसिम उमर की. वो इट्स टॉपिक इज़ दज्जाल और बरमूदा ट्रायंगल. इसमें कुछ वाक़यात के बारे में डिस्कस हुआ है कि कुछ पिछले सदियों में जो वाक़यात हुए थे कि कुछ जहाज़ गया, उनको जहाज़ गायब हो गया. देन उसके बाद उनको ढूंढने जहाज़ गया, वो गायब हो गए. फिर एक और जहाज़ गया, वो गायब हो गया. बंदे गायब हो गए. तो इस टाइप की चीज़ें जो ना उसमें डिस्कस हुई हैं. तो यही था. पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो मसला नहीं है. बाकी बुक्स देर आर लॉट ऑफ बुक्स आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, सैली का टाइम होने वाला है, इस वक्त बजने को तकरीबन 2:15 रात के, और मैं वीडियो बना रहा हूँ. किचन में इसी वक्त किचन खाली मिलता है, वरना किचन खाली होता नहीं है. ठीक है, तो दूसरी में अब्दुल्ला गुलाम अली, होप टू सी यू सून नेक्स्ट वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम मौसम ख्याल रखिएगा. अच्छा मैं हाँ सही, दिस इज मी अब्दुल्ला गुलाम अली, होप टू सी यू सून नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.